नमस्कार स्टूडेंट, आज साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए बिना स्किप किए। आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या बोलता है। रुपये 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, समझिए। तो देखिए मूलधन कितना दिया इसमें इसमें मूलधन कितना है, 3680। कितना है मूलधन? 3680 रुपये है। कितना? 3680 रुपये है। अब देखिए इसकी दर कितना दिया है, परसेंट कितना दिया है। परसेंट दिया 4%। कितना? 4% दिया है। अब एक समय कितना दिया है, समय कितना दिया है, तो समय दिया 2.5 साल। कितना? साल या वर्ष, एक ही बात है। ओके, मुझे बताना साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज मुझे ज्ञात करना, सिंपल इंटरेस्ट मुझे ज्ञात करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने के। क्या क्या होता है? तो देखिए मूलधन इनटू दर इनटू समय। ओके, अपॉन में 100 कर देंगे, बस आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए मूलधन कितना है, 3680 रुपये है। दर कितना है, 4% है। और समय कितना है, 2.5 ईयर, अपॉन में 100। आप देखेंगे 2.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। यहाँ पर देखते हैं 2.5 इंटू बराबर 10 हो जाएगा ना। 2.5 बराबर 4 बराबर 10 हो जाएगा ना। कितना? 10.0। ओके, 10 हम लोग लगा इसलिए। तो 10.0 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कितना, 3680 इंटू 10 अपॉन में 100, अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा? अब बचा 368। कितना? 368। यही साधारण ब्याज हो जाएगा, 368 रुपये। कितना? 368 रुपये। देखिए 3680 पर 4% की दर से 2.5 साल का साधारण ब्याज कितना हो, 368 रुपये। किस ऑप्शन में दिया 368? तो 368 किस ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर ₹800 की राशि 3 वर्षों में 956 हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी, समझिए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इसको समझिए। एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर कितने रुपए हैं, 800 रुपये है। मूलधन कितना है, 800 रुपये है। 800 रुपये है। अब देखिए 3 वर्ष के बाद कितने, 800 रुपये कितने, 3 साल के बाद कितने, 3 साल के बाद या वर्ष के बाद में, एक ही बात है। ओके, 3 वर्ष के बाद में कितने रुपए हो जाते हैं, 800 की जगह कितने हो जाते हैं, 956 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 956 रुपये हो जाते हैं। 956 रुपये हो जाते हैं। 956 रुपये हो जाते हैं। उसने क्या बोला है, जो देखिए यहाँ पे अब रेट नहीं दिया, दर नहीं दिया। कितना? दर यहाँ पे नहीं दिया, दर तो यहाँ पे नहीं दिया। मुझको दर निकालना है, तो दर को हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ओके, उसके बाद में जो दर यहाँ पे निकलेगी उसके बाद में क्या बोला, दर को 4% बढ़ा देंगे। दर को कितना, 4% बढ़ा देंगे। दर को 4% बढ़ा देंगे तो निवेश में कितने कितने रुपए की वृद्धि होगी, तो निवेश में कितने रुपए की वृद्धि होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इसको अच्छे से। ओके, अब यहाँ आप देखिए मूलधन कितना है, यहाँ पे मूलधन कितना, 800 रुपये है। 800 रुपये से ब्याज कितना रुपये हो जाता है, 800 रुपये में कितने, 3 साल बाद में 956 रुपये हो जाते हैं। 956 हो जाते हैं ना। तो देखिए 3 साल में ब्याज कितने रुपए का मिलता है, तो 156 रुपये का मिलता है कि नहीं, हाँ या ना। 156 रुपये का ब्याज मिलता है। कितने, 3 साल में। कितने, 3 साल में 156 रुपये का ब्याज मिलता है। 3 साल में 156 रुपये का ब्याज मिलता है। तो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, यहीं पे देख लेते हैं। 156 अपॉन में 3, 3 5 15, 3 दूनी 6। एक साल में एक वर्ष में, एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, 52 रुपीज़ का। अब देखिए हम दर कैसे निकालना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दर कैसे निकालना होता है। तो देखिए दर के लिए एक फार्मूला होता है, आपको सीधा नोट करते जाते हैं, आप समझते जाना। दर के लिए क्या फार्मूला होता है, ब्याज होता ना, ब्याज कितना मिला एक साल में, 52 रुपये मिला, इंटू 100 अपॉन में मूलधन कर देंगे। अपॉन में मूलधन कितना, 800 रुपये है। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 52 अपॉन 8 बचा ना। आप कैंसिल करेंगे उसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया ना। तो देखिए 4 एकम 4,
4 तिया 12, कितना आया 13/2 कितना आया टोटल। यहाँ पे दर कितना आया, दर कितना आया 13.2%, दर कितना आया 13.2% आया ना। इसमें बोला 4% और बढ़ा देंगे तब कितना मतलब निवेश में फायदा होगा। तो देखिए अभी दर कितना है, देखिए अभी दर मैंने बोला दर यहाँ पे नहीं दिया, तो दर वहाँ पे कितना था 13/2% का दर था, कितना 13/2% का दर था। 4% और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहीं पे समझ लीजिए 13/2, 4% को और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 13 21, 21/2%, 21/2% की दर हो जाएगी। अब कितने की हो जाएगी 21/2% की दर हो जाएगी। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आगे समझिए। अब आगे समझिए, अब देखिए मूलधन कितना है 800 रुपये, 800 रुपये मूलधन है इंटू, अब फॉर्मूला क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय, ओके अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला होता है। तो देखिए 800 इंटू दर कितना है 21/2% इंटू समय, समय कितना 3 वर्ष है, अपॉन में 100 कर देंगे। हो जाएगा कि नहीं बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना। अब देखिए कितना बच्चा 8 इंटू 21 यहाँ पर होगा 21/2 इंटू 3। अब 2 से 21 को करेंगे तो देखिए कितना 10.5 बार में हो जाएगा कि नहीं, 10.5 बार में। अब देखिए 10.5 इंटू 3 करेंगे तो कितना 31.5 हो जाएगा कि नहीं बोलो हाँ या ना। आपको दिख रहा ना, दिख रहा 31.5 हो जाएगा ना, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। इधर कितना बचा 8 बचा, इधर कितना बचा 8 बचा। इधर हम आपको जगह कम थोड़ी दिख रही, लेकिन इधर ही नोट कर देते ओके। 8 इंटू 31.5, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 252, कितना मिलेगा 252 रुपये, कितना मिलेगा 252 रुपये, कितना मिलेगा 252 रुपये आया, कितना है 252 रुपये आया। जब देखिए जब यहाँ पे 13.2% थी तो ब्याज कितना मिलता था एक साल में 52 रुपये मिलता था, कितना मिलता था 52 रुपीज़ मिलता था ओके। जब ब्याज की दर हम 4% और प्लस कर देंगे तो निवेश में कितने रुपए की वृद्धि होगी, मुझे रुपए की वृद्धि पूछी ना। अब कितने 252 रुपये मिल रहा ना, वो पहले कितना मिलता था 3 साल में 156 रुपये, कितना मिलता था 156 रुपये। इसी को माइनस कर देंगे 252 अपॉन में माइनस, सॉरी अपॉन हो जाता मेरे से 156, कितना 156। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 96 रुपये, कितना मिलेगा 96 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में 96 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, कितनी 96 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 96 दिया है तो अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन एग्जाम में आता है इसलिए आपको जानना जरूरी है ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। रुपये 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। समझिए तो देखिए मूलधन इसमें कितना दिया, तो इसमें मूलधन दे दिया इसने 1600 रुपये, कितना दिया 1600 रुपये, मूलधन कितना 1600 रुपये। अब देखिए समय कितना दिया है, तो इसमें समय बोल रहा है 10 वर्ष है, कितना 10 वर्ष है, समय 10 वर्ष है। और दर कितना है, तो देखिए दर दिया मुझे 7.25% बोल रहा है। इसका साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, क्या निकालना साधारण ब्याज निकालना, क्या निकालना साधारण ब्याज कितना होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना ओके। आप क्लास को पूरा देखते रहना, साधारण ब्याज मुझे निकालना है। तो कैसे सॉल्व करना, आपको फॉर्मूला भी पता होगा तो हम नोट करते लेकिन आपको पता होगा, मुझे पता है। देखिए मूलधन इंटू दर इंटू समय, कोई दिक्कत अपॉन 100, यही हो जाएगा फॉर्मूला ओके। तो देखिए मूलधन कितना 1600 रुपये है कि नहीं, दर कितना है 7.25% इंटू समय कितना है, समय 10 वर्ष है, अपॉन में 100 कर देंगे, अपॉन में 100 कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया ना 1600 वाला। अब कितना बचा 16 इंटू 10 करेंगे, 16 इंटू 10 बराबर 160 रुपये हो जाएगा। 160 इंटू 7.25, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 160 इंटू 7.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1160 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा 1160 रुपये, 1160 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा 1160 रुपये।
किस ऑप्शन में दिया 1160 रुपये, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। रुपये 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। समझिए रुपए कुल कितने हैं, 6600 रुपये है। रुपए कितने हैं, 6600 रुपये है। मूलधन कितना है, मूलधन 6600 रुपये है। अब देखिए इसको 2 भागों में विभाजित करना, कितने 2 भागों में। तो देखिए इनका समय और दर दिया है, तो देखिए क्या दिया है, तो पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए कितना, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए तो कितने परसेंट है, 10%। दर कितना है, तो 10%। और दूसरे कितना, 4 वर्ष के लिए, कितना 4 वर्ष के लिए, और दर कितना है, 9% दर है। अब देखिए दोनों भागों को अलग अलग विभाजित करना है, कितने कितने का हिस्सा बनेगा, साधारण ब्याज बराबर हो, साधारण ब्याज बराबर हो। तो कैसे सॉल्व करना, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो समझिए। तो देखिए 2 भागों में करना ना, पहला एंड सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे, 3 × 10, 3 × 10 बराबर 30 हो जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा। अब देखिए 4 × 9, 9 चौको 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, और दोनों को प्लस करेंगे तो 66 हो जाएगा, 6 3 3 6, ओके 66 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 बराबर कितना 66 आया, और रुपये मूलधन कितना है इधर, तो मूलधन कितना है 6600 है, कितना 6600 मूलधन है, 6600 मूलधन है, अपोन में 66 इंटू 2 भागों में विभाजित करना इसलिए कर रहे हैं, ओके। इंटू पहला भाग निकाल लेते हैं, तो 30 निकाल लेते हैं, 30 को निकाल लेते हैं, इंटू 30, 66 एकम 66, 66 एकम 66 बराबर कितना हो गया, 100 × 30 बराबर 3000, कितना 3000। एक भाग कितना आया 3000, तो दूसरा भाग कितना होगा, एक भाग आया 3000, तो दूसरा भाग कैसे हो निकालना है, तो देखिए कुल रुपये 6600 है ना, तो 6600 माइनस 3000 कर देंगे, 6600 माइनस 3000, 0 0 6 और 3 3600, तो दूसरा भाग कितना होगा 3600 रुपये, दूसरा भाग कितना होगा 3600 रुपये, पहला भाग कितना होगा 3000 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन में दिया है कौन से, ए वाले ऑप्शन। अब ए वाला ऑप्शन देखेंगे ना, तो पहले उसमें दिया कितना 3600 रुपये, पहले उसमें कितना दिया 3600 रुपये, 3000 रुपये, ओके। अपना आंसर बराबर हो गया, यही तो आंसर है ना, आगे पीछे तो क्या दिक्कत है, आंसर ही तो निकालना था, 3600 3000 होगा, यही मूलधन, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। आपको कम समझ में आया तो एक बार देख लीजिए, सिंपल तरीका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाया। किताबी तरीके से समझेंगे ना तो कम से कम इसमें सॉल्व करने में कितना 5 मिनट लगेगा, कितना 5 मिनट लगेगा। लेकिन आपको आंसर चाहिए सेकेंडों में, आपको आंसर चाहिए सेकेंडों में। ऐसा तो नहीं कि एग्जामिनर ऐसा तो नहीं पूछेगा आपको कैसे आपने सॉल्व किया, कौन सी ट्रिक से सॉल्व किया, कुछ नहीं पूछेगा कि 5 मिनट में किया कि 10 मिनट में किया कि 5 सेकंड में किया। तो आंसर ओनली चाहिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना, ओके। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। समझिए कितना दिया 6%, दर कितना दिया 6% दिया है, और मूलधन कितना दिया है, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है आपको, ओके। समझना आना चाहिए आपको, आप समझ में आना चाहिए। तो देखिए दर कितना 6%, मूलधन कितना है 2500 रुपये, और समय कितना दिया, तो समय कितना दिया 2 साल, 2 साल और 3 महीने, कितना 2 साल 3 महीने में साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बोला था, इसका आंसर आपको कमेंट में देना, क्या इसका आंसर कमेंट में दे देना। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर कमेंट में आता है, इसका मैं वेट करूंगा। आपको क्लास अच्छा लगता है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, आपको एग्जाम में वेरी वेरी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन को लेकर आता हूं जो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।